हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। अगर आप लोगों में से किसी को मेरे विचार पसंद नहीं आते तो मैं आप सबसे पहले ही क्षमा प्रार्थमिक हूँ। मुझे क्षमा करना। लेकिन क्या करूं, अपना ओपिनियन तो रखती ही हूँ। अपना ओपिनियन कहने का सबको हक है। तो मेरी सोच यही कहती है कि आजकल का पता नहीं क्या माहौल चल गया है, क्या वो हो गया है कि लोग बाग है ना, दिखावा बहुत करने लगे हैं और किसी के सुख से इतना मतलब दुख अपने अंदर महसूस करते कि फलाना आदमी सुखी कैसे हो गया, इसे भगवान दुख क्यों नहीं दे रहा। पता नहीं क्या वो हो गया है। कई आदमी में तो ये रहता है बस मैं धरती पे आ गया, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, ऊपर से मेरा बुलावा आया ही नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा जिंदगी भर, मेरी पर्ची वहां के नाम की कटी नहीं। अरे कोरोना ऐसा आया था कि भगवान ने इसलिए ये कोरोना भेजा कि लोगों का अहंकार टूटे, कि चाहे कितना ही लोगों पे पैसा था कि हम पैसा लगा देंगे लेकिन मतलब हमारा बंदा बच जाए, लेकिन उस टाइम पैसा भी काम नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, सदा ना रहा है किसी का भी जमाना। अरे आज तुम्हारे पास है पैसा, कल ना हो। आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम चोड़े होकर कह रहे हो पैसा से भगवान मुझे बचा ले। भगवान ने ही तुम्हें पैसा दिया और भगवान को तुम रिश्वत दे रहे हो। डॉक्टर भी भगवान ही होता है जिसे तुम रिश्वत दे रहे हो कि भाई मैं कितना ही पैसा लगा दूंगा पर मेरे पेशेंट को बचा लो। तो भगवान को एक तरह का तुम पैसे दे रहे हो, लेकिन भगवान के हाथ में, भगवान ने जो समय घड़ी लिख दिया इंसान का, पैदे का होने का दिन निश्चित होता है कि हाँ भाई आजकल में ये हो जाएगा, टाइम पूरी पीरियड पूरा हो रहा है भाई, आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन जाने का समय किसी को नहीं पता होता कि बंदा सोचे हम जाएंगे ही नहीं, हम तो यहाँ अजर अमर होके आए हैं। अजर अमर तो कोई भी नहीं होके आया। पहले साधु संत इतनी इतनी तपस्या करते थे, इतना इतना, और इतनी चालाकी से वर मांगते थे कि बा हम अमर हो जाएं, हम अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु ना होए। अगर तुम अमर होना है, अजर अमर होना है, उसका एक ही वो है कि आप भगवान का सुमरन ध्यान करो 24 घंटे। अपने को भगवान के उसमें कि ये शरीर निश्चय नाशवान है, इसको छोड़ दो शरीर को और बस भगवान की भक्ति में रम जाओ। दीन दुनिया दुखिया सब कुछ भूल जाओ भगवान से, तो भगवान तो फिर मोक्ष दे ही देते हैं, जन्म मरण के फंदे से छुड़वा ही देते हैं। राम का नाम ही है जो जन्म मरण के बंदे से छुड़वा देता है। लेकिन लोग बात सोचते हैं कि बस ये मेरी कोठी है, ये मेरी कार है, ये मेरी गाड़ी है, अरे मेरे पास 25 लाख की गाड़ी है, अरे मेरे पास करोड़ रुपए की गाड़ी है, अरे बंगला। मतलब पैसे के मद मोह में इतना होता है कि बस मैं ही मैं। लेकिन जब वहाँ जाना होगा ना, खाली हाथ जाएगा इंसान, 1 रुपया भी नहीं लेके जाएगा। कि वहाँ जब जाओगे कि तुम 1 रुपया भी लेके जाओगे साथ में, दौलत वोलत सब यहीं पड़ी रह जाएगी। जब वहाँ का बुलावा आएगा ना तुम्हें दौलत रो पाएगी, ना कोठी, ना बंगला, ना ये बच्चे, ना बीबी, कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। जब वहाँ से बुलावा आएगा तो तुम्हें जाना ही होगा वहाँ पे। वहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा, यमराज जी जो आजकल चल रहा है, अरे मेरे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है। जब आपकी घड़ी टाइम लिख दिया तो वहाँ से बुलावा आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति करें, सुमरन करें, ध्यान लगाएं, तो उससे थोड़ा बहुत आपका कल्याण हो सकता है। इंसान बस मद मोह में इतना पागल हुआ पड़ा है। अरे हर चीज को माना भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है तो उसे हजम करना सीखो ना। अगर तुम्हें पैसा दिया है और तुम पैसा हजम नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज हो, तुम अगर हजम नहीं कर पा रहे तो वो तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे पाएगा, समझे। अब माना तुम्हारे को भगवान ने 36 तरह का भोजन दिया है और तुम्हारे से वो पचाया नहीं जा रहा, खा रहे हो, पचा रहा नहीं, अरे हमें तो भगवान ने ये भी दे रखा है, हमें तो भगवान ने भी दे, हर 56 तरह के भोग लगा रहे हो तुम, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर उसे पचा नहीं पा रहा ना, तो पता है क्या होगा, 100 तरह के रोग तुम्हारे और लग जाएंगे, 56 प्रकार के रोग और बीमारियां तुम्हारे पास लग जाएंगी। ऐसे ही पैसा है, अगर तुम्हारे पास भगवान ने पैसा दे रखा है और तुम पैसे को हजम नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होता है कि आपका दिखावा बढ़ता है, और जिन पे नहीं होता वो पता है क्या कहते हैं,
अरे हमारे पास होता है, हमारे पास होता है, यूँ होता है, यूँ होता। तो पैसे से दिखावा ही बढ़ सकता है आपका, लेकिन बहुत लोगों की आप पे हाय भी लग सकती है जिन पे नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि साला हमारे को हाय मारता है, तो ये निंदा भी अपने अंदर सब दबा के, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन आपको निंदा अपने अंदर दबा के रखनी पड़ेगी। तुम्हें उसके साथ यूँ नहीं, अरे तू कैसे हाय मार रहा है, तूने ऐसे कैसे कह दी, हमने मेहनत से कमाया है, ये करा वो करा है। अगर तुम निंदा नहीं हजम कर पाए ना, तो तुम्हारी दुश्मनी भी बढ़ जाएंगी। समझ रहे हो? उतने ही दुश्मन बढ़ जाएंगे तुम्हारे। किन किन से जाके लड़ोगे आप? तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को वो करना सीखो। भगवान ने सुख दिया है तो उसका आनंद लेना सीखो। यूं नहीं कि तुम दिखावा करो, निंदा ना हजम करके उससे दुश्मनी बांधने चल दो। नहीं, भगवान ने तुम्हें सुख दिया, उसको सुख को आराम से झेलो कि हाँ भाई भगवान ने हमें सुख दिया है। दिखावा ना करे किसी गरीब के आगे, तो बिल्कुल भी दिखावा ना करें। अगर तुमसे सुख ही हजम नहीं होगा तो क्या होगा? अब भगवान, अरे मेरे को भगवान ने इतना सुख दिया, मैं क्या करूं क्या करूं। पैसा होता है, बंदा सोचता अरे मैं ये काम करके देखूं, चल पैसा तो अब पड़ा ही है फालतूपन में, चलो इस पैसे से ये भी करके देखें, ये भी करके। इससे पाप बढ़ जाएगा आपका, पापी दिमाग हो जाएगा कि आप अश्लील हरकतें करने चल दोगे। अरे इतने फेंकूं, कितना है, बहुत पैसा है। आप गलत रास्ते पे चल दोगे और इससे आपका पाप का द्वार खुल जाएगा और आप पापी बन जाओगे। तो जो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे कि अरे इसने बड़ी मेहनत से कमाया और देखो आज कहाँ है, कल तक इसके बाद कुछ नहीं था और आज ये है वो है, जो आपकी प्रशंसा करते थे ना, और आप अगर सुख हजम नहीं कर पा रहे और आप गलत काम करने चल देते हो और आपका पाप बढ़ जाता है, तो वही लोग आपके बारे में पता है क्या कहेंगे? जो प्रशंसा करते थे, अरे बड़ा अहंकार आ गया भाई, आजकल तो बोलता ही नहीं, आजकल तो घमंड आ गया। अगर आप पे पैसा आ गया तो आप बड़े जभी कहलाओगे जब आप गरीब से गरीब को राम राम जी इज्जत दे के चलो। जब वो कहेगा अरे देख कितना बड़ा आदमी, हमारे तो कोई औकात भी नहीं है, हमें देखो नमस्ते करके जा रहा है, हमें राम राम करके जा रहा है, हमें इज्जत दे रहा है। तो इसलिए प्रशंसा अगर करवानी है तो अहंकार को त्यागो अपने। इस देखो आप तरक्की कर सकते हो, आप लोग तरक्की क्यों नहीं कर सकते? अगर दूसरा लोग तरक्की कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप सारा समय इसमें खराब कर देते हो, अरे हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे तो बस की नहीं है, हम क्या करें, भगवान ने हमें दुख दिया है, भगवान ने हमें दुख दिया है। तुमने दुख को इतना हावी कर लिया अपने ऊपर कि हमारे तो कर्म में ही नहीं लिखा है। ये अपने आप को इतना निराश कर लिया, अंदर से निराश कर लिया कि आपने दुख बड़ा कर दिया और निराशावादी हो गए कि हमसे नहीं हो सकता ये काम, हम तो कर ही नहीं सकते, हमें तो औकात ही नहीं हम ये काम कर लें। लेकिन नहीं, अपने आप को आशावादी बनाओ कि हम भी ये कर सकते हैं, अगर ये वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए इसका एक ही तरीका है, अपने आप को कभी भी खाली मत रखो। अब कहते हैं ना कि अगर खेत होते हैं, जो खेत होते हैं वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं जिस टाइम उनके अंदर खेती नहीं होती, तो भगवान है ना अपने आप ही कुदरत उसके अंदर घास फूस कचरा भर देते हैं, गंद भर देते हैं खेत के अंदर ही। और अगर मेहनत की जाए ना, खेत को बोया जाए, जोता जाए, उसके अंदर बीज डाले जाएं, तो फसल बन के तैयार हो जाती है और फसल खड़ी हो जाती है, जिसको आपसे पैसा मिलेगा, आपको उन्नति होगी, तरक्की होगी। इसी तरह इंसान का दिमाग है, इसको खाली मत रखो। अगर आप दिमाग को खाली रखोगे ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जो दिमाग है खाली वो शैतान का घर है। इसलिए इस दिमाग को ना कभी भी, अगर आप खाली भी बैठे तो अच्छी किताबें पढ़ो जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप वीडियोस देखें। उसके बाद आप खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करें। खाली नहीं बैठोगे तो आपके दिमाग में गंदगी कभी नहीं आएगी, घास फूस कभी नहीं उगेगा दिमाग के अंदर। या आप ये याद रखना, अगर अच्छी किताब पढ़ोगे अच्छा ज्ञान आएगा, बुरी किताबें पढ़ोगे बुरा ज्ञान आएगा। अच्छी वीडियो देखो, कहते ना ज्ञानी तो ज्ञान बांटता है, अच्छा आदमी अच्छा ही बांटता है, दुखी आदमी दुख बांटता है। तो जैसा आप देखोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप पढ़ोगे, वैसा ही आपको ज्ञान आएगा, वैसा ही आपको मोटिवेशन मिलेगा और वैसी ही आप तरक्की करोगे। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी
कि आप लोग खाली ना बैठें बिल्कुल भी, और कभी भी किसी चीज़ का घमंड ना करें, दिखावा ना करें। जब वहाँ से बुलावा आएगा ना, कहते हैं सिकंदर ने सारी दुनिया जीती थी और खाली ऐसे फैला के हाथ गया था, कहता मैं मरूं जब मेरे हाथ ऐसे खुले होने चाहिए। तो उसके सच में हाथ खोल दिए गए थे, वो ऐसे कहता। वो इसलिए कि उसने सारी दुनिया जीती थी, लेकिन जब गया था ना तो सिकंदर खाली हाथ गया था। कोई आदमी मर जाते, कई बार उन पर पैसे फेंके जाते हैं और वो पैसे उसकी छाती पर भी गिरे होते हैं। तो पता ऊपर से भगवान कह रहा होता है, देख जिस पैसे के पीछे तू दुनिया से लड़ा, दुनिया से भलाई ली, बुराई ली, गलत काम किए, निंदा करी, चुगली करी, पाप कमाए, इससे तूने धर्म कुछ भी नहीं किया, और इस पैसे के पीछे, मोह माया के पीछे अटका रहा, और आज देख तेरी छाती पे पड़ा है पैसा, उठा सकता है तो उठा, है ताकत, तो शरीर मिट्टी का बन चुका है। तो ये जीते जिंदगी की हाय हाय है। मैं यूँ नहीं कह रही पैसा मत कमाओ, पैसा कमाओ, दिमाग लगाओ अच्छे कर्मों के साथ। पैसा आने पर भी कहते हैं झुकी हुई टहनियों पे ही फल लगते हैं। एक बात बताओ, खजूर का पेड़ तना खड़ा रहता है, साल में कभी ऐसे वो सूखे फल मिलते हैं, उसमें से तना रहेगा इतना ऊंचा जाके, लेकिन आम हुए झुके हुए रहते हैं, उन पे यूं नीचे लटके हुए रहते हैं। झुकी हुई टहनियों पे फल लगते हैं, ये कहावत बड़े बुड्ढों ने ऐसे ही नहीं की। तो आप लोग माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद लें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, ज्ञानी बंदों के साथ रहें जो ज्ञान दे, अच्छे लोगों के साथ चिढ़े ना कि उन्होंने कैसे तरक्की कर ली, हम नहीं कर पा रहे। आप उनको देख के मोटिवेशन, आजकल पता है क्या, अरे उसने कार ले ली, मैं भी कार लेता हूँ, चाहे साढ़े किस्तों पे कढ़वानी पड़े, ले लेते हैं। अरे उसके पास इतने इंच का टीवी है, मैं भी इतने इंच का टीवी लेता हूँ। उस पर ये है, मैं भी ये लेता हूँ। उस पर एप्पल का फ़ोन है, अरे मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, ले आया जी एप्पल का फ़ोन। तो ये दिखावा लोगों का मार रहा है। चाहे कर्जे में किस्तें जा रही हैं, किस्तें दे दे के हर चीज़ को पूरा किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है हमें ये चीज़ करने की, दिखावा करने की? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी स्कूटी बिल्कुल ढोढ़ा हो गई थी, और मेरे दोस्त बाहर, जो मैं पार्क में लेके जाती थी स्कूटी, तो वहाँ पता है लोग क्या कहते थे, अरे तुम पे इतना पैसा है, स्कूटी को ठीक करा लो ना, अरे कबाड़ स्कूटी। एक बार किसी ने पार्क में कचौड़ी लानी थी, और बोले किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास स्कूटी नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं मेरी स्कूटी है, चाबी ले जाओ। तो वो कहने लगा आपकी स्कूटी का नंबर क्या है? मैं कैसे, तुम एक जानने वाली थी, वो मेरे को छुट्टे ही बोली जो सबसे कबाड़ स्कूटी होगी ना वो इसकी है, वो खड़ी है वहाँ। तो मुझे तो कोई बेइज्जती सुने, चाहे कबाड़ है, मेरे काम तो आ रही है, पैदल तो नहीं आ रही, मैं बैठ के तो स्कूटी पे आ रही हूँ। और भाई तुझे ज़्यादा दया आ रही है तो तू पैसे दे दे, मैं नहीं ले आऊँगी। तू चेक कर दे मेरे स्कूटी का, मैं स्कूटी नहीं ले आऊँगी। तो हमें तो अपनी सुविधा देखनी है, बैठ के जा रहे हैं ना, हमें क्या जरूरी है कि नई स्कूटी दिखा? जब हमारी गुंजाइश होगी कि हाँ हम रोटी भी खा सकते हैं और 2 पैसे बच रहे हैं, इससे हम सेविंग बीमारी हरी की निकाल के अगर कुछ पैसा बचता है तो हम लेंगे, नहीं लेंगे तो हमारा काम चल रहा है तो हमें क्या जरूरत है लेने की, है? जब हमारा काम चल रहा है नॉर्मल फ़ोन में, तो हमें क्या जरूरत है हाई फाई मोबाइल लेने की, सिर्फ दिखावा करने के लिए? तेरे पास है तो मेरे पास भी है। तो इन चीज़ों से, दिखावों से दूर हो और अच्छी संगत ज्वाइन करो जो आपको मोटिवेशन दे, अच्छे ज्ञानी इंसान के साथ बैठो जो आपको ज्ञान दे सके। और मैं यही कहूँगी, दिखावे से दूर रहें और अपने आप को कभी भी खाली ना रहने दें। खाली घर शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप ये बात याद रखना कि जो खेत जोए बोते जाते नहीं है, तो कुदरत भी उसके अंदर घास फूस और कूड़ा पैदा कर देती है। तो ऐसे ही आपका दिमाग है, अगर आप इससे कुछ काम नहीं लोगे, इसको मोटिवेशन नहीं दोगे किसी चीज़ का, तो इसके अंदर भी कचरा भर जाएगा, गंदी सोच, गलत सोच, निराशावादी हो जाओगे। इसलिए उच्च विचार उच्च ख्यालात। अगर मेरे विचार किसी को अच्छे ना लगे हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरे विचार जरा से भी किसी को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। नमस्कार, मैं सोनिया कौशिक।